नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल की। जानने वाले हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि मंगल आपके लिए शुभकारी है या फिर कर रहा है आपका अमंगल, और अगर मंगल आपको कोई नुकसान दे रहा है तो वो कौन से उपाय हैं जो आपके लिए होंगे लाभकारी। ये सब कुछ आज हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। आपकी संपत्ति संबंधी कैसी भी समस्या हो, संपत्ति खरीदना हो, बेचना हो, मुकदमा चल रहा हो, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसको हल करने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो संपत्ति संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करते हैं। तो 10 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं। सबसे पहले, ये ग्रह क्यों इतना जरूरी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और क्या है इसका प्रभाव आपके जीवन पर, ये सब कुछ समझते हैं पंडित जी। जी, हम आज आपको बता रहे हैं कि आप लक्षणों से कैसे जानेंगे कि आपका मंगल शुभ है या अशुभ है। तो मंगल ग्रह के बारे में जाने, लक्षणों में जाने, उसके पहले ये जानते हैं कि मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रहों का सेनापति है। शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। मंगल का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और मंगल का जो मुख्य रंग है वो लाल है। तांबा मंगल की धातु है और जौ इसका अनाज है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। एक लाइन में अगर आप मंगल को समझना चाहें तो आपके जीवन में जो साहस है, जो आत्मविश्वास है, जो शक्ति है, वो आपको मंगल की वजह से मिलती है। मंगल आपको जीवन में अदम्य पराक्रमी और साहसी बना देता है।
तो देखा आपने कि आप में जो उत्साह है या कुछ कर पाने का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं मंगल से आता है, और इसीलिए मंगल का दुरुस्त होना, आपको फायदा देना बेहद जरूरी है। जानेंगे इसके बारे में आगे विस्तार से। उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ आपको हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब बात एक बार फिर से मंगल की करते हैं। तो मंगल क्यों है इतना खास आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, ये आपने समझ लिया। लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो इसके कौन कौन से लक्षण या कौन कौन सी व्यवहारिक आदतें आप में दिखाई देंगी, अब जरा ये समझते हैं। देखिए, लक्षणों के आधार पर आप किसी भी ग्रह के बारे में पता लगा सकते हैं बिना कुंडली देखे कि वो ग्रह कुंडली में मजबूत है या कमजोर है। तो अगर मंगल कुंडली में कमजोर है तो इसके लक्षण क्या हैं? मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति में साहस का अभाव होता है। व्यक्ति के पास साहस नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। ऐसे लोग जिनका मंगल कमजोर होता है, छोटी छोटी चीजों का निर्णय नहीं ले पाते। व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होती। व्यक्ति आगे बढ़ करके जीवन में रिस्क नहीं उठा पाता। मंगल अगर गड़बड़ है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति की त्वचा पर अक्सर काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। और मंगल के गड़बड़ होने से व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है और पेट के बीच में मीठा मीठा दर्द
अक्सर बना रहता है, अक्सर होता रहता है। मंगल अगर आपका कमजोर होगा तो आपके अंदर साहस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, आगे बढ़कर आप जीवन का बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो देखा आपने कि मंगल आपको कई तरह से मुश्किलें दे सकता है अगर वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो। लेकिन अगर अच्छे परिणाम देता है तो कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी जानेंगे आगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जान लीजिए। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो आज का पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनुज सिंह ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, 4 फरवरी 2002 का जन्म है, 1:45 AM दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। एक स्टेज का एग्जाम क्रॉस कर जाता हूँ, लेकिन दूसरे स्टेज में असफल हो जाता हूँ। तो क्या मैं सरकारी नौकरी की तैयारी ही कंटिन्यू करूँ या मुझे व्यवसाय करना चाहिए या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए? अनुज, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करिए। सरकारी नौकरी करना और सरकारी नौकरी में सफलता पाना ये आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। आपके प्रयासों में थोड़ी कमी है। अपना प्रयास बढ़ाना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी। साल 2027 में आपके सफलता के योग बनते हैं, तो एक बार पुनः मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। रोज सुबह
सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र इसका अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का हम करते हैं रुख, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी हो, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको गाइडेंस दें, उनका निर्देशन आपको मिले, तो अपना सवाल तुरंत हम तक भेजिए और इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। एक और जरूरी बात, जब भी अपना सवाल भेजें अपना नाम, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसकी पूरी जानकारी के साथ भेजें। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न महेश कांतिलाल राठौड़ जी ने हमें लिखा है। दादरा नगर हवेली सिलवासा से लिखते हैं 16 जनवरी 1971 का जन्म है, 7:30 शाम को, बड़ौदा गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर हूँ, लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाता। इस चक्कर में कर्ज मेरा बढ़ रहा है, तो मेरी स्थिति कब तक बेहतर होगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? महेश जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है जुलाई 2027 तक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2026 में आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति साल 2027 में और 26 में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। काम की जहां तक बात है, चीजें आपकी एवरेज रहेंगी, मध्यम रहेंगी, जैसे तैसे टारगेट पूरा होता रहेगा। चीजों को बेहतर बनाने के लिए जो आपने मूंगा मोती पहना है वो पहने रहिए। शनि मंत्र का जप करिएगा रोज शाम को 108 बार। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो जीवन में सुधार होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम मंगल के लक्षणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आपकी कुंडली में कमजोर होना या फिर मजबूत होना, कौन कौन से लक्षण आपके जीवन में, आपके व्यवहार में दिखाता है। तो कमजोर मंगल के लक्षण हमने जान लिए हैं पहले ही। अब जानते हैं कि अगर मंगल है मजबूत तो क्या होगा इसका असर। पंडित जी, अगर मंगल मजबूत है तो इसके लक्षण आपके जीवन में स्पष्टतः दिखाई देंगे। अगर मंगल मजबूत है तो इसके लक्षण क्या हैं? मंगल मजबूत होगा तो व्यक्ति के अंदर काफी साहस होगा, काफी साहसी व्यक्ति होगा। किसी भी स्थिति में, कठिन से कठिन हालात में मजबूती से खड़ा रहेगा। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में भी रिस्क उठा लेते हैं, जोखिम ले लेते हैं और इनका पाचन तंत्र, इनका डाइजेशन आम तौर पर काफी मजबूत होता है। इनके चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा रहती है, इस पोर्शन में, गाल वाले पोर्शन में थोड़ी सी लालिमा रहती है, नेचुरली, पाउडर लगा के नहीं, नेचुरली लालिमा रहती है। रेडिश टोन आ जाता है गाल के उभरे हुए हिस्से पर, वो मंगल का प्रभाव है।
देखिए, मोटी बात ये समझिए कि अगर मंगल आपका ताकतवर है, अच्छा है कुंडली में, शुभ है कुंडली में, तो आपके साहस का कोई जवाब नहीं है। आप जबरदस्त साहसी होंगे। और मंगल अगर कुंडली में ताकतवर है तो आप जीवन में आगे बढ़कर के रिस्क उठाएंगे, जोखिम लेंगे और सफल होंगे। तो मंगल न सिर्फ आपको मजबूत बनाता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, और आप एक तरीके से हर मिशन को जीतने का जज्बा भी रखते हैं। और आगे हम कुछ और जानकारी मंगल से जुड़ी हुई लें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, अब जरा ये देख लेते हैं। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। प्रयास करिए। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर में कोई मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी राशियों की हम चर्चा करें। उसके पहले मंगल अगर कमजोर है आपकी कुंडली में तो कैसे करें उसको मजबूत, उन उपायों की करते हैं बात। देखिए, मंगल का मतलब है आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, आपके जीवन की सुरक्षा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि ये उसके पास रहे। तो इसके लिए आप मंगल को मजबूत करेंगे। मंगल को मजबूत कैसे करेंगे, क्या उपाय हैं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। और अगर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का एक एक बार शांति से, प्रेम से बैठकर पाठ करें। खाने में गुड़ का प्रयोग करें। चीनी थोड़ी कम कर दें, गुड़ का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करें। जमीन पर बिस्तर डालकर, दरी डालकर सोएं या लो फ्लोर की पलंग पर सोएं, अच्छा रहेगा। अपने पेट को साफ रखने का प्रयास करें
क्योंकि मंगल को ज्यादा दिक्कत होगी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आप लग्जेटिव्स लेकर के अपने पेट को साफ रखने का प्रयास करें और मंगल को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक देसी मूंगा धारण करें, आपको लाभ होगा। देखिए, मंगल को मजबूत करने के लिए जो पसीना बहाने वाली चीजें हैं, सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, तेज गति से टहलना, इस पर थोड़ा काम करिए। शरीर से जितना पसीना निकलेगा, जितना फिजिकल वर्क आप करेंगे दिन भर में, थोड़े ही समय करिए। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बहुत होगा और इस एनर्जी लेवल की वजह से आपका मंगल मजबूत होगा। तो ये तमाम बातें आपकी मदद करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल मजबूत हो तो जरूर इन उपायों को आप अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, अब जरा ये जान लेते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हमने आपसे मंगल के लक्षणों के आधार पर जाना कि हमारे लिए वो कैसा परिणाम लेकर आता है, लेकिन क्या कोई खास उम्र भी है जिसमें मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है हम पर? जी देखिए, हर ग्रह का आपके जीवन के अलग अलग खंड में प्रभाव पड़ता है पूरी तरीके से। मंगल आपके जीवन में जिस उम्र में सर्वाधिक प्रभाव डालता है वो उम्र है 24 से 36 साल। जब आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा होती है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। 24 से लेके 36 साल की उम्र तक आपके जीवन पर मंगल का प्रभाव होता है। जिनकी कुंडलियों में मंगल फेवरेबल नहीं होता, वो हो सकता है 24 साल तक बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लिए, लेकिन 24 से 36 वाले पार्ट में जब करियर सेट करना होता है या जीवन में कुछ करना होता है, उस उम्र में वो असफल हो जाते हैं।
तो अगर आपकी उम्र 24 से 36 साल के बीच की है तो आप मंगल की पोजीशनिंग को देखिए, मंगल की स्थिति को देखकर उसे सुधारने की कोशिश करिए ताकि आप जीवन में असफल ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो आज का तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न संजू जी ने लिखा है, गुजरात से लिखते हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं। बहन की जन्म तारीख है 14 अगस्त 1967, 1967, 8:47 प्रातः, आदिपुर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरी बहन का जीवन अच्छा नहीं है, पिछले 10 वर्षों से अस्वस्थ हैं और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का जीवन सेटल भी नहीं है, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा? संजू जी, आपकी बहन जी की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी बहन जी को हड्डियों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम और पेट की दिक्कतों की संभावना बनती है। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से उनकी मानसिक स्थिति भी बेहतर नहीं दिख रही है। कुंडली के हिसाब से आपकी बहन जी के जीवन में सुधार होगा 2027 में, और अगर इनके बच्चे प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना चाहिए, परिवार से दूर जा करके अपना करियर बनाना चाहें और अपने जीवन को सेटल करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अपनी बहन जी को एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाइएगा। दूसरा, अपनी बहन जी से बोलिए कि नारायण कवच का पाठ रोज सुबह शाम करेंगी या सुनेंगी। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार नारायण कवच का या तो पाठ करें या तो सुने, और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो काफी बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये जानकारी दे दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक जरूर भेजिए उस ईमेल आईडी पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी जी, आज का अंतिम प्रश्न रेवा शंकर यादव जी ने हमें लिखा है, सियोनी मध्य प्रदेश से लिखते हैं, 5 जुलाई 2006 का जन्म है, 9:17 रात को, सियोनी मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी मानसिक समस्या मुझे रहती है, डिप्रेशन जैसा रहता है, जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और किसी ने इनको बताया है कि इनकी शनि की दशा जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो क्या भविष्य है और शनि की दशा कैसी रहेगी? रेवा शंकर जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जुलाई 2028 तक। शनि की महादशा जनवरी 2034 में शुरू होगी। देखिए, आपकी कुंडली में शनि की जो महादशा है वो आपके लिए अनुकूल रहेगी, हर हिसाब से बेहतर होगी।
केवल आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान देना होगा और जरूरत पड़े तो आप किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बढ़ेंगे आगे, बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 10 दिसंबर को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी का क्या है प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए, अब जरा ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 10 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। करियर और शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। इस साल आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जिज्ञासा में पंडित जी सवाल ये है कि हस्तरेखा को लेकर कई तरह की जानकारी मिलती है हमारे भविष्य से जुड़ी हुई। अगर हाथों में किसी के स्वस्तिक का चिन्ह हो, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, हाथ में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे। शंख, चक्र, गदा, मंदिर, स्वस्तिक। तो स्वस्तिक अगर हाथ में है तो क्या मतलब है? स्वस्तिक का चिन्ह हाथ में हो ये एक दुर्लभ बात है, सामान्यतः नहीं होती, लाखों में किसी एक हाथ में होती है। अगर ऐसा चिन्ह आपके हाथों में है तो व्यक्ति दैवीय है, व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में व्यक्ति को सफलता मिलती है और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में उसको आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ेंगे आगे, जानेंगे कि 10 दिसंबर 2025 के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की आरती करिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। आगे बढ़ते हैं आज की गुड लक राशि की तरफ, जो कि है तुला। और तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, समय खराब आ गया है, तो क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है तुला। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो रोज सुबह बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करेंगे तो खराब समय आसानी से काट ले जाएंगे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी कौन सी खास जानकारी लेकर आए हैं जो आपको कर्ज से मुक्ति पाने में मदद करेगी। पंडित जी जी, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कर्ज होता है, हम चुकाना भी चाहते हैं लेकिन कर्ज नहीं चुका पाते। तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, घर में या मंदिर में जहां भी कर सकें। इसके बाद ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये उपाय करें और साथ में कर्ज चुकाने का प्रयास भी करें तो आप कर्ज जल्दी से जल्दी चुका पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।